नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। सत्ता से दूर रहने की खींच कभी ना कभी सामने आ ही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रही राजनीतिक सफलता से कांग्रेसी हताश और परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के दिलों में इस कदर बस गए हैं कि उन्हें सियासी मैदान में हराना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन हो गया है। और इस बात से कांग्रेसी और विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई है। ऐसे में कांग्रेसियों की सत्ता में वापसी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें लगता है कि जब तक मोदी है उन्हें केंद्र की सत्ता में वापसी नहीं मिल सकती। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के जान के प्यासे ये हो गए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या के लिए लगातार साजिशें करते रहते हैं और लोगों को भी इसके लिए भड़काते रहते हैं। और इसी बात को फिर से साबित कर दिया है कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया ने। राजा पटेरिया ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद भाजपा नेताओं के वो निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी है। पटेरिया ने मोदी को मारने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों का जीवन खतरे में है। संविधान को अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तैयार रहो। तो क्या इससे ये समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहती है? दरअसल राजा पटेरिया मध्य प्रदेश के पन्ना में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम कर दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द बोलना कांग्रेस नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेसी अक्सर पीएम मोदी के लिए अपनी नफरत जाहिर करते हुए भूल जाते हैं कि उन्हें कम से कम पीएम मोदी के पद का सम्मान करना चाहिए। पटेरिया इसके पहले भी विवादों में रह चुके हैं। इससे पहले भी दमोह में आदिवासियों का पक्ष लेते हुए एक पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकी देने का उन पर आरोप लगा था। और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेसियों ने कई बार पीएम मोदी की हत्या की धमकी दी है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया था और इस दौरान झारखंड से आने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके सुबोध कांत सहाय ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए सारी मर्यादाएं लांघ दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हिटलर के रास्ते पर चलेंगे तो वो हिटलर की मौत मरेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, याद रखो मोदी। सुबोध कांत सहाय ने अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी को मदारी तक कह दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की नागपुर इकाई के पूर्व अध्यक्ष शेख हुसैन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की धमकी दी थी। हुसैन ने कहा था कि जैसे कुत्ते की मौत होती है वैसे ही नरेंद्र मोदी की मौत भी होगी। और इनकी बेशर्मी का हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने इस बयान के बाद ये तक कह दिया था कि हो सकता है कि इस बयान के बाद उन्हें नोटिस मिल जाए, लेकिन उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हुसैन देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक बयान दे रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के कुछ नेता वहां खड़े होकर ताली बजा रहे थे। इसके बावजूद पूरी विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता और वाराणसी की पिंडरा विधानसभा के प्रत्याशी अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि बोरी में नमक भरने के लिए तैयार रखिए, योगी और मोदी को 7 मार्च को उसी बोरी में डालकर जमीन में गाड़ देंगे। अजय कि इलाके में दबंग नेता की छवि बनी हुई है और वो कई बार वाराणसी के विधायक रह चुके हैं और साल 2014 में कांग्रेस की टिकट पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से SP के चुनाव पर भी वो खड़े हुए थे, लेकिन बुरी तरीके से उन्हें वहां हार झेलनी पड़ी थी। और अभी तो लिस्ट और लंबी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले ने भंडारा जिले में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मैं इतने सालों से राजनीति में हूं लेकिन एक स्कूल तक नहीं खुलवाया, एक ठेकेदारी अपने नाम नहीं की, जो आता है सबकी मदद करता हूं, इसीलिए मैं मोदी को मार सकता हूं और उन्हें गाली दे सकता हूं, इसीलिए मोदी मेरे विरोध में प्रचार करने आए। आपके सामने एक प्रामाणिक नेतृत्व खड़ा है।
कांग्रेस के कई नेता अक्सर मोदी को मारने की धमकियां देते हैं और न सिर्फ धमकी देते हैं बल्कि उन्हें मारने की साजिश भी रचते हैं। इसका एक उदाहरण आपको याद दिला देते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी राज्य के दौरे पर थे और तभी उनकी सुरक्षा में उस समय भारी चूक हुई थी जब वो खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग के रास्ते हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक की तरफ जा रहे थे और शहीद स्मारक के लगभग 30 किलोमीटर से पहले एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया था और 15-20 मिनट के लंबे इंतजार के बाद पीएम मोदी का काफिला वापस भटिंडा एयरपोर्ट की तरफ लौट आया। भटिंडा हाईवे अड्डे के अधिकारियों ने यह बताया कि भटिंडा हाईवे पर लौटने पर पीएम मोदी ने वहां के अधिकारियों से यह कहा था कि अपने सीएम को धन्यवाद कह देना कि मैं भटिंडा हाईवे पर जिंदा लौट पाया हूं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया था। पटेरिया ने अपने जो अपमानजनक शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, जो बयान दिया है, उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का बयान सुना और उससे साफ हो गया कि ये महात्मा गांधी की अब कांग्रेस नहीं है। उन्होंने खुद आजादी के बाद खत्म कर दिया था। ये इटली की कांग्रेस है और इटली की मानसिकता मुसोलिनी वाली रहती है। जिस तरह से उनकी यात्रा में स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, सुशांत सिंह चल रहे हैं, उससे ये साफ हो जाता है। आगे नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ बेहद अपमानजनक बयान दिया है, आपत्तिजनक ये बयान दिया है पटेरिया ने और इसको लेकर उन्होंने तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दे दिए। तो आप देखिए ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है। कई कांग्रेसी नेता इस तरह से रह चुके हैं जो पीएम मोदी पर लगातार बयानबाजी देते हैं और वो भी आपत्तिजनक। कभी उनको मारने की धमकी दी जाती है, कभी उन्हें गंदी गंदी गालियां दी जाती है। कांग्रेसी ये क्यों भूल जाते हैं कि पीएम मोदी अगर उनके विपक्ष में खड़े हैं तो वो इस देश के सम्मानजनक प्रधानमंत्री हैं और इस रूप में जनता उनसे कितना प्यार करती है। गुजरात में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें गुजरातियों ने नहीं पूरे देश भर में उनसे प्यार मिलता है और देश ही नहीं देश के बाहर भी विदेशों में मोदी की और योगी की जो धमक है उसे कोई भी झुठला नहीं सकता है। कांग्रेसी भले ही आज पीएम मोदी के सामने खड़े हों विपक्ष के तौर पर, लेकिन ये उन्हें मानना पड़ेगा कि पीएम मोदी इस देश के एक सम्मानजनक और देश के प्रधानमंत्री हैं और इस बात को अगर वो झुठलाते हैं तो वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये अंदर की भड़ास है, कहीं ना कहीं चुनावी जो नतीजे आते हैं उसमें जो उनकी हार होती है उसकी ये बौखलाहट है। और क्यों ना हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इतना प्यार मिलता है। और देखिए अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षता भी पीएम मोदी के हाथ में आ गई, यानी कि पीएम मोदी के हाथ में अगर कोई चीज आती है तो वो भारत के हाथ में चीज आती है। तो इसे लेकर जो कांग्रेसियों की बौखलाहट है वो साफ दिखाई देती है। लेकिन बयानबाजी से और धमकियों देने भर से कुछ नहीं होता है। पीएम मोदी का ना तो आज तक कोई बाल बांका कर पाया है और ना ही कोई कर पाएगा और ये बात साफ जनता स्पष्ट रूप से समझा देती है। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है और कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की जो बयानबाजी हुई है इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।